छोटी बच्ची की रुलाने वाली कहानी। एक दिन की बात है, पूजा सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। पूजा ने उससे रोने का कारण पूछा, तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी, वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। पूजा ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। पूजा ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई, पर गुड़िया ना तो पूजा को मिली और ना ही उस बच्ची को। पूजा ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो पूजा ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब पूजा रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। पूजा ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो पूजा ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है, वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी, तो वह पूजा की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और पूजा पर विश्वास हो गया, वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई, तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया, जो पूजा ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि पूजा ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो, कभी ना कभी तुमसे खोजेगी और जो तुम्हारे पास होगी, वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होंगी। रूप भले ही भिन्न होगा,